हेलो बच्चों, विद्या क्वेश्चन बैंक की स्पेशल क्लासेज में आपका स्वागत है। इन क्लासेज में हम लेके आए हैं आपके पास विद्या क्वेश्चन बैंक से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने प्रिपेयर किए हैं और इस तरीके से इनको अरेंज किया गया है कि एग्ज़ाम में आने की इनकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। इस चैप्टर में 8 क्वेश्चंस को करके आप मैक्सिमम अपना लाभ उठा सकते हैं। मैक्सिमम आने की पॉसिबिलिटी इन क्वेश्चंस की है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हुए हैं। वैसे तो विद्या क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और सभी बच्चों के पास विद्या क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं और उन क्वेश्चंस को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। उनका आंसर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर मैं उनका आंसर एक्सप्लेन करता हूँ और उम्मीद है कि इन क्लासेस से आपको ज़रूर बहुत बहुत लाभ मिलेगा। एग्जाम में इन क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों? सबसे पहले हम जितने भी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर रासायनिक यौगिकों के या तत्वों के नाम दिए हुए हैं उनको हम सबसे पहले लिख लेते हैं और उनको लिख के अभिकारक और उत्पाद के रूप में उनको लिख लेते हैं और उसके बाद इस अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। संतुलन सभी बच्चे जानते हैं, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए और उसके लिए हम किसी भी संख्या से अभिक्रिया को, तत्वों को या यौगिकों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी यहाँ पर हमारे अभिकारक क्या क्या हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं दोनों के सूत्र लिख देता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये दोनों हमारे अभिकारक हो जाते हैं। अब ये दोनों अभिकारक मिलके उत्पाद बनाते हैं। उत्पाद कौन कौन से बनाते हैं? सोडियम सल्फेट और जल। सोडियम सल्फेट का हम सूत्र बनाएंगे। यहाँ पर सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4 प्लस H2O। ये हमारा अभिक्रिया हो गई। इधर की साइड ये हमारे अभिकारक हो गए और राइट हैंड साइड में हमारे उत्पाद हो गए। तो अब इस अभिक्रिया के आधार पे हमने रासायनिक समीकरण को लिख लिया है। अब इस रासायनिक समीकरण को लिखने के पश्चात हमें देखना है कि इसको संतुलित करना बहुत जरूरी है। संतुलन के लिए हम देखते हैं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। स्टार्टिंग हम सोडियम से करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 सोडियम है और यहाँ पर 2 सोडियम है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2NaOH। तो दोनों तरफ सोडियम परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 2 और 2 4, इधर 2 हाइड्रोजन है, यानी कि इधर 4 हाइड्रोजन है और इधर उत्पाद साइड में 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन हमारे पास 4 और 2 6 और इधर की साइड मेरे पास 4 और 1 5 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हमने सोडियम को संतुलित किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों तरफ 2 सोडियम के परमाणु हो गए। 2 सोडियम इधर है और 2 सोडियम इधर है। अब हम हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 4 है, तो इस अभिक्रिया को मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन ये हो गई है यहाँ पर और 4 ऑक्सीजन ये हो गई है, तो ये कितना हो गया है? 6 ऑक्सीजन हो गई है। और इधर भी 4 और 2, 4 ऑक्सीजन यहाँ से है और 2 ऑक्सीजन यहाँ से है, ये दोनों 6 ऑक्सीजन हो गई है। तो बच्चों देख सकते हैं आप लोग, ये अभिक्रिया हमारी संतुलित है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया लिखिए और अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। इस तरीके से पूर्ण रूप से संतुलित अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया मेरे पास है, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फास्फोरस का सिंबल लिख लेते हैं। फास्फोरस का चिन्ह हमें पता है, फास्फोरस के लिए P इस्तेमाल करते हैं और क्लोरीन Cl2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलके बनाते हैं PCl5। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सूत्र होता है PCl5।
अब यहाँ इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है। हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ फास्फोरस के जो परमाणु हैं वो एक एक हैं। अब क्लोरीन के परमाणु को संतुलित करना जरूरी है। हमारे अभिकारक साइड में क्लोरीन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद साइड में क्लोरीन के 5 परमाणु हैं। तो इसमें जब विषम संख्या आ जाती है तो हम उन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि यहाँ पर Cl2 को मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 5 दूनी 10 Cl मेरे पास हो गए हैं। अब इधर 10 Cl करने के लिए स्पेशल 5 को मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, 2 पंजे 10 Cl इधर हो गए हैं, 10 Cl इधर हो गए हैं और 10 Cl इधर हो गए हैं। दोनों तरफ क्लोरीन के जो परमाणु हैं वो संतुलित हैं। अब मुझे फास्फोरस देखना है। फास्फोरस उत्पाद साइड मेरे पास 2 है और अभिकारक साइड मेरे पास 1 फास्फोरस है, तो मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अभिक्रिया मेरी संतुलित हो जाती है। यानी 2 फास्फोरस इधर हैं, 2 फास्फोरस इधर हैं, 5 दूनी 10 Cl इधर हैं और 5 2 पंजे 10 Cl इधर हैं। दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद साइड परमाणुओं की संख्या बराबर है, इसलिए अभिक्रिया संतुलित है। तीसरी अभिक्रिया मेरे पास है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट अभिकारक हैं और दोनों अभिक्रिया करने के पश्चात जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर देते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, आगे भी इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसमें जिंक का चिन्ह होता है Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है। इसने उत्पाद बनाया जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर, और सिल्वर का सूत्र होता है Ag, ये हमारा सिल्वर का सूत्र होता है। अब इस अभिक्रिया में देख सकते हैं कि दोनों तरफ परमाणु हमें संतुलित करने हैं। अभिकारक साइड मेरे पास जिंक 1 है, उत्पाद साइड भी जिंक 1 है। अभिकारक साइड सिल्वर Ag 1 है, उत्पाद साइड भी Ag सिल्वर 1 है। लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रेट है NO3, उत्पाद साइड 2 है और अभिकारक साइड 1 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, NO3 इधर 2 है तो यहाँ मैं 2 से गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2AgNO3। NO3 इधर भी 2 हो गया और NO3 इधर भी 2 हो गया। अब यहाँ पर 2 से गुणा करने के बाद क्या हो गया, ये Ag 2 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें Ag को 2 से गुणा करनी होगी। दोनों तरफ हम देखते हैं कि परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है, यानी कि अभिक्रिया संतुलित है। चौथी समीकरण है हमारे पास मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों अभिकारक हैं और ये उत्पाद बना रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इनके सूत्र लिख लेते हैं। मैग्नीशियम का चिन्ह होता है Mg प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, और ये दोनों मिलकर उत्पाद बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 प्लस H2। अब इसको भी अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इधर 2 Cl हैं और 2 हाइड्रोजन हैं उत्पाद साइड, लेकिन अभिकारक साइड मेरे पास 1 हाइड्रोजन है और 1 Cl है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि H भी 2 हो गए अभिकारक साइड और Cl भी 2 हो गए हैं अभिकारक साइड। उत्पाद साइड भी Cl और H 2 हैं, Mg 1 है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि आप रासायनिक समीकरण दीजिए और उसको संतुलित करिए। उसके लिए आपको सारे के सारे तत्वों के यौगिकों के चिन्ह याद होने चाहिए, उनका फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। आपको फॉर्मूला बनाना आता है तो और उसके बाद आपको संतुलित करना होता है। यह अभिक्रिया हमारा ये क्वेश्चन जो रहता है 3 स्टेप में सोल्व हो जाता है। सबसे पहले उनके चिन्ह लिखेंगे, उसके बाद यौगिकों के जो फॉर्मूले बनाए जाएंगे वो फॉर्मूला लिखेंगे, और उसके बाद अपूर्ण अभिक्रिया लिखने के पश्चात अभिकारक और उत्पाद साइड सभी परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको समीकरण दी हुई है
आपको सिर्फ संतुलित करना है। ये क्वेश्चन तो और भी आसान हो जाता है क्योंकि इसमें हमें समीकरण, रासायनिक समीकरण दी हुई होती है। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना होता है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को संतुलित करना होता है। तो पहली समीकरण है हमारी BaOH2 प्लस HBr, और इसमें उत्पाद जो बनता है BaBr2 प्लस H2O। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। BaOH2 प्लस HBr, अभिकारक जो बनेगा BaBr2 प्लस H2O। यहाँ पर समीकरण में ध्यान से देखें, ब्रैकेट के अंदर हमें यौगिकों की या तत्वों की भौतिक अवस्था दी हुई है, यानी कि AQ का मतलब होता है एक्वस, इसका जलीय विलयन होता है। यहाँ भी HBr भी जलीय विलयन की अवस्था में होता है, BaBr2 भी जलीय विलयन की अवस्था में होता है, और जो H2O होता है यानी जल जो होता है वो लिक्विड, द्रव की अवस्था में होता है। इस समीकरण में हम ध्यान से देखेंगे दोनों तरफ कितने कितने परमाणुओं की असमानता है। इधर बेरियम 1 है, बेरियम इधर भी 1 है, बेरियम संतुलित है। यहाँ पर Br2 2 है, यहाँ पर Br 1 है, तो इसको हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं। इसमें बच्चों एक विशेष बात ध्यान रखनी है, जब भी आप अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो किसी भी यौगिक के सामने आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर नीचे की साइड कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आपने नीचे की साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। हमेशा अभिक्रिया को सामने की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 Br हो गए हैं, इधर भी 2 Br हो गए हैं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन मेरे पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, जबकि इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यानी कि H2O को मैं 2 से गुणा कर देता हूं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाएंगे। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर हो गए और ऑक्सीजन भी 2 इधर हो गई है। यहाँ पर 2 दूनी 2 और 2 4 हाइड्रोजन इधर हो गए हैं और 2 ऑक्सीजन इधर हो गई है। यानी कि अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरी अभिक्रिया में KCN पोटेशियम साइनाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये अभिकारक है। दोनों ने मिलकर उत्पाद बनाया K2SO4 प्लस HCN हाइड्रोजन साइनाइड। इस अभिक्रिया को संतुलित करना है। यहाँ पर हम देखें ध्यान से, पोटेशियम इधर 1 है, इधर पोटेशियम 2 है। तो सबसे पहले हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि 2 पोटेशियम इधर हो जाए और 2 पोटेशियम इधर हो जाए। अब इधर देखते हैं SO4 1 है, इधर भी SO4 1 है पूरा। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और CN भी 2 है। तो हाइड्रोजन और CN को बराबर करने के लिए इस HCN को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित हो जाती है। इधर पोटेशियम 2 है, इधर भी पोटेशियम 2 है, इधर CN 2 है, इधर भी CN 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर SO4 1 है, यहाँ पर भी SO4 1 है। यानी कि अभिक्रिया संतुलित है। तीसरी समीकरण है मेरे पास एल्यूमिनियम प्लस HCl, ये दोनों मिलके बना रहे हैं AlCl3 प्लस H2, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम 1 है, लेकिन यहाँ पर जो Cl है, Cl यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, और हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर 1 हाइड्रोजन है। इनको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम Cl को संतुलित करें। और यहाँ 3 Cl है तो यहाँ HCl को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। HCl 3 मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो गए हैं और इधर 2 हो गए हैं, इधर Cl 3 हो गए हैं, इधर भी Cl 3 हो गए हैं। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए बहुत सीधी सी बात है,
कि हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर 3 है। अगर मैं हाइड्रोजन को यहाँ पर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3/2 से गुणा कर देता हूँ, तो उधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन बराबर हो जाएंगे, Cl दोनों तरफ बराबर हो जाएंगे और एल्यूमिनियम पहले से ही बराबर है, तो अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी। अगली रिएक्शन है CH4 प्लस O2, मीथेन प्लस O2, ये दोनों मिलके बना रहे हैं CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ कार्बन संतुलित है, ऑक्सीजन असंतुलित है और हाइड्रोजन असंतुलित है। इधर 4 हाइड्रोजन है और इधर 2 हाइड्रोजन है। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन संतुलित हो जाती हैं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन इधर हो गई, 2 और 2 4 ऑक्सीजन इधर हो गई, दोनों संतुलित। अगली अभिक्रिया 5वीं नंबर Cu2s प्लस O2, कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने मिलकर उत्पाद बना दिया है Cu2O प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको संतुलित करने के लिए कॉपर दोनों तरफ संतुलित है, सल्फर भी संतुलित है। ऑक्सीजन को देखते हैं तो इधर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है और 2 और 1 3 है। यानी कि ऑक्सीजन संतुलित करनी है हमें, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 और 1 3 है। तो इस ऑक्सीजन को हम सीधा 3/2 से गुणा कर देते हैं तो ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित हो जाएगी। ये रिएक्शन 6 नंबर थी। अब हम 5वां नंबर देखते हैं। 5वें नंबर की जो रिएक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 जल के साथ मिलके ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12 O6 प्लस O2 ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है जो कि पौधों के अंदर पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और जल की उपस्थिति में जो हरे पौधे होते हैं, हरित लवा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर इस अभिक्रिया को पूरा करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर कार्बन इधर 1 है और इधर 6 है, तो हम 6 कार्बन संतुलित करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि कार्बन संतुलित हो गया है। अब हाइड्रोजन की बात आती है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 12 और 2 14 हाइड्रोजन है। उससे पहले ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 1 13 है। यहाँ पर 6 और 2 8 और 1 9 ऑक्सीजन है। तो इनको संतुलित करने के लिए पहले हम देखें हाइड्रोजन 12 और 2 14 हाइड्रोजन है। यानी कि अगर इस हाइड्रोजन को H2O को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हमारे पास हो जाएंगे। और यहाँ पर 12 और 2 14 हाइड्रोजन है। अभी 2 हाइड्रोजन की कमी है। ऑक्सीजन अगर देखा जाए 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन इधर है, और यहाँ पर 12 और 2 14 और 1 15 है। इसको संतुलित करने के लिए हमें कोई एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी जो कि हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की संख्या को पूर्ण रूप से बैलेंस कर सके। यहाँ पर अगर मैं इस H2O को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 दूनी 12 और 12 24 हाइड्रोजन हो जा रहे हैं। अब इधर इस हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 की जगह हमें 12 का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
12H2O में लिख देता हूँ। 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हो गए हैं, इधर भी 12 और 12 24 हाइड्रोजन हो गए हैं, और ऑक्सीजन 6 और 6 12 और 2 14, और इधर भी 12 ऑक्सीजन ये हो गई है और 6। तो इस तरीके से किसी भी अभिक्रिया को हमें संतुलित करने के लिए हम एक आवश्यक संख्या से सुटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अगली अभिक्रिया हमारी 7 नंबर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, ये दोनों मिलके उत्पाद बनाते हैं MnCl2 प्लस H2 प्लस Cl। इसको संतुलित करने के लिए वही तरकीब इस्तेमाल करनी है हमें। ऑक्सीजन इधर 2 है, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन 1 है, Cl2 बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले ऑक्सीजन अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ MnO2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन इधर हो गई है और इधर हो गए हैं 1 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 4H2O, 4 ऑक्सीजन संतुलित हो गई हैं। अब इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 8 HCl हम कर सकते हैं सीधा सीधा। तो Cl बराबर करने के लिए 2 और 2 4, यहाँ पर 3Cl2 कर सकते हैं, 3Cl2, 3 दूनी 6 और 2 8 Cl। तो इस तरीके से पूरे दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या वो बराबर है। Mn इधर 2 है, उधर Mn 1 है, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित हो जाती है, सभी परमाणु जो है दोनों तरफ बराबर हो जाते हैं। अगली अभिक्रिया है Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, इसके अंदर Fe3O4 प्लस H2, आयरन की अभिक्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो आयरन के ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए इधर 3 आयरन है, तो यहाँ भी हम 3 आयरन ले सकते हैं। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फाइनली हाइड्रोजन संतुलित करने के लिए 4 दूनी 8 और इधर भी 4 दूनी 8, दोनों तरफ हाइड्रोजन की जो संख्या है वो संतुलित हो जाती है। और बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे हर साल एग्जाम में पूछा ही जाता है। अभिक्रियाओं में परमाणुओं की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, उसको संतुलित करने के लिए आपको एक सुटेबल इंटीजर से उचित संख्या से गुणा करके दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर कर देते हैं, तो अभिक्रिया संतुलित हो जाती है और इन अभिक्रियाओं के आने की पूरी संभावना है। वैसे भी ये अभिक्रिया सभी जो है हर साल 2019 में चारों अभिक्रियाएं आई हुई हैं, तो इनमें से कोई भी ऊपर वाले अभिक्रिया में से आने की पूरी संभावना है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। फिर से एक क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, इसमें अभिक्रिया लिखनी है और उनको संतुलित करना है। तनु H2SO4 को दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो उत्पाद जो बनता है ZnSO4 प्लस H, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है, पहले से हमारी अभिक्रिया संतुलित है, तो हमें संतुलित करने की इसको अलग से जरूरत नहीं है। दूसरी अभिक्रिया, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। पहले तरीके में पूछा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरे तरीके से क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका है, क्या होता है जब जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है, तो दोनों का आंसर यही हो जाएगा और दोनों ही केस में अभिक्रिया संतुलित है। तीसरा होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, HCl प्लस Al, यहाँ पर उत्पाद जो बनता है AlCl3 प्लस H2 का निर्माण होता है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 Cl है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 HCl दोनों तरफ हो जाएगा। एल्यूमिनियम दोनों तरफ संतुलित है,
यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अगली अभिक्रिया है जो कि 2020 में आई हुई है। ये दोनों ही अभिक्रिया जो है 2020 में आई हुई है, ऊपर वाली अभिक्रिया 2019 में आई हुई है। तो इसको सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। इसको क्या करते हैं, जल के अंदर घोला जाता है, H2 के अंदर घोलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का निर्माण होता है और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देते हैं। इस तरीके से अभिक्रिया पूर्ण रूप से संतुलित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान अभिक्रिया है, क्वेश्चन है। इसका आंसर अधिकांश बच्चे जानते हैं। क्या होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? वो अभिक्रिया होती है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन जो होता है सभी जीवों के पौधों के अंदर होने वाली एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है और एटीपी जो कि हमारी एनर्जी करेंसी होती है वो बाहर निकलती है, यानी कि जो ऊर्जा होती है वो शरीर में एटीपी के रूप में संचयित हो जाती है। तो अगर इस क्रिया विधि को सभी बच्चे जानते हैं तो इसका आंसर बहुत ही आसान हो जाता है कि क्योंकि श्वसन के दौरान शरीर के अंदर ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है और ये ऊर्जा जो होती है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में शरीर में कोशिकाओं के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संचयित कर ली जाती है। इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है।